दूध को दुखी करो दही बनता है, दही को शताओ मक्खन बनता है, मक्खन को शताओ घी बनता है, किंतु इन चारों का रंग एक जैसा होता है, श्वेत। दूध से ज़्यादा कीमती दही, दही से ज़्यादा मक्खन और सबसे कीमती घी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि बार बार दुख और संकट आने पर जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जांगिड़ आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अपन ने क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रॉन श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें आपको ये पढ़ाया गया कि हैलोजन परमाणु ऑर्थो व पैरा निर्देशी समूह होता है। हैलोजनीकरण की प्रक्रिया, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण, फ्रेडल क्रॉफ्ट एल्किलीकरण, इन अभिक्रियाओं में अपन ने देखा कि जो प्रोडक्ट है वो ऑर्थो व पैरा प्रतिस्थापी उत्पाद बनता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था धातुओं के साथ क्रिया। धातुओं के साथ क्रिया में आपको रीड करवाया, मैग्नीशियम के साथ क्लोरोबेंजीन की क्रिया करवाने पर फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है, ग्रीनियर अभिकर्मक। यह अभिक्रिया टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन में पूर्ण होती है। ब्रोमोबेंजीन व आयोडोबेंजीन के साथ मैग्नीशियम धातु की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं। उसके बाद बेटा आज के वीडियो में अपन रीड करते हैं अगली जो रिएक्शन है, सेकंड जो रिएक्शन है वो है सोडियम के साथ, रिएक्शन विथ सोडियम मेटल। यहां अपन 3 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। पहली जो नेम रिएक्शन होगी वो है फिटिंग अभिक्रिया। उसके बाद अगली जो नेम रिएक्शन है वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया, और उसके बाद में है उल्मान अभिक्रिया। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, तीनों ही रिएक्शन पे बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। पहले मैं इन तीनों के बारे में चर्चा करके बता देता हूं आपको। फिटिंग अभिक्रिया, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया शुष्क ईथर में सोडियम के साथ करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड निकलने से डाईफेनिल या बाईफेनिल बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद अगला पॉइंट आएगा वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया, जिसमें रिएक्शन सोडियम से ही करवाई जाती है, मगर एक अणु क्लोरोबेंजीन का और दूसरा अणु हेलो एल्केन, उदाहरण मेथिल क्लोराइड का लेते हैं। शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया पूर्ण होगी तो इससे एल्किल बेंजीन बनता है। इसे वुर्टज फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उल्मान अभिक्रिया में सोडियम की जगह कॉपर चूर्ण को काम में लेंगे और इसे बाईफेनिल या डाईफेनिल बनेगा, उसे उल्मान अभिक्रिया कहा जाता है। तो फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, तीनों ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। पीछे भी अपन ने नेम रिएक्शन काफी पढ़ी है। तो देखिए बेटा शुरू करते हैं। फिटिंग अभिक्रिया, ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ। जैसे अपन ने वुर्टज अभिक्रिया पढ़ी थी उसी से मिलती जुलती, वहां हेलो एल्केन का भाग लेते हैं और फिटिंग अभिक्रिया में हेलो एरीन के अणु भाग लेते हैं। तो यहाँ क्लोरोबेंजीन के 2 अणु हैं। शुष्क ईथर में सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं तो इस तरह से 2 अणु सोडियम क्लोराइड के निकलने से यहाँ अभिक्रिया में बाईफेनिल प्राप्त होता है। क्या बनता है? बाईफेनिल। इसको अपन रिंग बनाकर ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं। 2 बेंजीन वाले में आपस में कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच हो जाएंगे। क्या बना? डाईफेनिल या बाईफेनिल। उपरोक्त अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है।
दूसरी है वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया। वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया, बेटा इस अभिक्रिया में क्या होगा, एक अणु हेलो एल्केन और एक अणु हेलो एरिन का होगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर में करवाते हैं, तो सिमिलरली यहाँ भी दो अणु सोडियम क्लोराइड के निकल जाएंगे और इसे मेथिल बेंजीन, जिसे टोलुइन भी कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन ऐसे भी डिनोटेट कर सकते हैं। रिंग से सीधे मेथिल समूह अटैच होता है sp2 संकरित कार्बन से, क्या बन गया, मेथिल बेंजीन या टोलुइन बन गया। उपरोक्त रिएक्शन फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से अगली है उल्मान अभिक्रिया। उल्मान अभिक्रिया इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये तीनों ही। इसमें क्या होता है, आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर चूर्ण के साथ करवाते हैं। तो देखिए बेटा ये है आयोडोबेंजीन, इसकी रिएक्शन कॉपर चूर्ण से करवाते हैं। यहां भी आयोडोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा करवाने पर क्यूप्रिक आयोडाइड के एक अणु रिमूव होने से बाईफेनिल बनता है। क्या बनता है, बाईफेनिल बनता है। उपरोक्त अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया कहलाती है। पुनः तीनों को रिपीट करूं, फिटिंग अभिक्रिया में सोडियम के साथ हेलो एरिन के दो अणु भाग लेते हैं, बाईफेनिल बनता है। वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया में मीन क्या हुआ, आदि वुर्ट्ज। वुर्ट्ज अभिक्रिया में कौन पार्टिसिपेट करता है, हेलो एल्केन। फिटिंग अभिक्रिया में कौन पार्टिसिपेट करता है, हेलो एरिन। अब देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन, इन दोनों के अणु सोडियम के साथ शुष्क ईथर में रिएक्शन करते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। जबकि उल्मान अभिक्रिया में आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर चूर्ण के साथ करवाते हैं तो बाईफेनिल बनता है। इसे उल्मान अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार नेम रिएक्शन में कौन क्रियाकारक अणु होते हैं, किन परिस्थितियों में किस प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, आपको ये देखना होता है। इससे नेम रिएक्शन को आप बिल्कुल याद रख सकते हैं और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद बेटा अगली जो रिएक्शन है, अब आपकी सी टाइप की रिएक्शन अपन जो पढ़ रहे हैं, हेलो एरिन की तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है, पहली He इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी, उसके बाद में दूसरी पढ़ी धातुओं के साथ अभिक्रिया, और तीसरे प्रकार की रिएक्शन पढ़ते हैं अब अपन रिडक्शन अपचयन। कौन सी रिएक्शन पढ़ते हैं बेटा, अपचयन। इस अभिक्रिया में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्षार की उपस्थिति में निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु के साथ अपचयन करवाते हैं तो बेंजीन बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन का रिडक्शन करें किन कंडीशन में, निकल एल्यूमिनियम मिश्र धातु और क्षार की उपस्थिति में। तो इसे देखिए बेटा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक हाइड्रोजन एटम क्लोरीन के साथ अटैच होगा, HCl का मॉलिक्यूल रिमूव देगा और एक हाइड्रोजन यहाँ इस फेनिल समूह के साथ अटैच होगा और इससे बनेगा बेंजीन। तो जब भी क्लोरोबेंजीन का इन कंडीशन में अपचयन करते हैं तो बेंजीन प्राप्त होता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे बना के पूछा जा सकता है कि आप क्लोरोबेंजीन से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, समीकरण दीजिए। तो आप इस रिएक्शन को काम में ले सकते हैं। आप क्लोरोबेंजीन से टोलुइन कैसे प्राप्त करोगे, वुर्ट्ज फिटिंग अभिक्रिया को काम में ले सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से क्वेश्चंस बन जाते हैं, जो बच्चा रफ वर्क करता घर पे, रिएक्शन को बार बार रिवाइज करता, बार बार पढ़ता है और रफ कॉपी में इनसे रिलेटेड
कॉपी और पेन लेकर और इन पर काम करता है, उन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती बेटा। और जो बच्चा कम पढ़ता है, रफ कॉपी और पेन लेके काम नहीं करता है, उनको ये जो पॉइंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इक्वेशन होती है, इन पर बने हुए क्वेश्चन होते हैं, वो बच्चा इनको सॉल्व नहीं कर पाएगा। आपको ये स्पेशली सलाह दी जा रही है कि रफ कॉपी और पेन लेकर इक्वेशन को लिखकर याद करें, और इसे आप हैबिचुअल हो जाएंगे और इन प्रॉब्लम्स को बहुत ही ईजी वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपकी डी टाइप की रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जनरली हेलोएरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं करते? देखिए बेटा, ये हेलोएरिन का अणु है, आपको पीछे की वीडियोज में मैंने बताया था, और ये है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में आक्रमण कौन करेगा? नाभिक स्नेही। हेलोएरिन अणु पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और न्यूक्लियोफाइल पर भी निगेटिव चार्ज है, इसलिए जब भी आक्रमण इस पर करने के लिए पहुंचेगा, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण प्रभाव लागू होगा, इसलिए नाभिक स्नेही इन पर आक्रमण नहीं कर सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हेलोएरिन सामान्य परिस्थितियों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को नहीं दर्शाते। क्यों? अभी मैंने एक कारण बताया। क्लियर? विशेष परिस्थितियों में ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। अब इससे रिलेटेड यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता हेलोएल्केन, एलिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड, इन सब से क्या होती है? कम होती है। पुनः रिपीट कर दूं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए एरिल हैलाइड की क्रियाशीलता हेलोएल्केन, एलिलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड इनसे कम होती है इनकी तुलना में। क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेटा इसका सॉल्यूशन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी है, बट रूल एंड रेगुलेशन से आप पढ़ाई करते हैं, पूरी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स की तरह स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसकी प्रॉब्लम्स रोंग नहीं होती है। यदि गणित में रफ वर्क करते हैं तो उसमें पूरे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ है, रफ वर्क करने पर ही ये पॉसिबल है। आई होप आप मेरी बात को समझ जाओगे। तो इसके देखो बेटा, निम्न कारण है। सबसे पहला कारण है हैलोजन से बंधित कार्बन का संकरण। हैलोजन से बंधित कार्बन परमाणु का संकरण। देखिए बेटा, मैं हेलोएरिन अणु का स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये हेलोएरिन है, और हेलोएल्केन में देखें तो बेटा ये जो होगा आपका हेलोएल्केन अणु है। रीड करो, RCH2X। हेलोएरिन में हैलोजन से बंधित कार्बन परमाणु का संकरण sp2 होता है, जबकि हेलोएल्केन में हैलोजन से बंधित कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है। संकरण में एश गुण बढ़ने पर, एश करैक्टर बढ़ने पर विद्युत ऋणता का मान भी बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट है। sp3 में एश जो गुण है, एश करैक्टर है, वो 33.34% है। कैसे सोल्व किए मैंने? एक एश और 2 पी है, टोटल कितने कक्षक हो गए? 3, और 3 है तो 100 को 3 से डिवाइड करो, 33.34% हो गए। यहाँ देखिए, एक एश और 3 पी, टोटल कितने हो गए? 4 को 100 से 4 को डिवाइड करो तो क्या देगा? 4 से 100 को डिवाइड करो, 25% आएगा। अब आप देखिए, एश करैक्टर कहाँ ज़्यादा है? यहाँ ज़्यादा है। इट मीन्स इस कार्बन परमाणु की जिसका संकरण sp2 है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, तो ये बंध छोटा और मजबूत होगा, जबकि ये बंध
आबंध लंबाई बड़ी और कमजोर होगा, इसलिए ये बंध टूटना कठिन होगा किसकी अपेक्षा, हेलो एल्केन में कार्बन हाइड्रोजन बंध की अपेक्षा। सॉरी। और वी नो दैट, आपको पीछे के वीडियोज में पढ़ाया है, एशन रिएक्शन जो होती है उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। तो हेलो एरिन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड संकरण अवस्था के कारण कठिनाई से टूटता है, अतः इनकी क्रियाशीलता कम होती है। दूसरा कारण अनुनाद प्रभाव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, रेगुलर वीडियो देखिए। चलिए पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा कारण है क्रियाशीलता में अनुनाद प्रभाव, इसी को अब हम एम या आर प्रभाव भी बोल सकते हैं। देखिए बेटा, ये हेलो एरिन का मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन दर्शाते हैं। अपने पीछे अनुनादी संरचनाएं बनाइए। तो पुनः रिपीट कर दूं, हेलो एरिन में हाइड्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय के साथ संयुग्मन दर्शाता है। इससे इनमें कार्बन हाइड्रोजन बंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं। तो ये बंध डबल बॉन्ड में बंध लंबाई छोटी और बंध मजबूत हो जाता है किसकी अपेक्षा, सिंगल बॉन्ड की अपेक्षा। तो ये बॉन्ड कठिनाई से टूटेगा, अर्थात अनुनाद प्रभाव के कारण हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति लैश रिएक्टिव होते हैं। नाउ नेक्स्ट, थर्ड जो आपका पॉइंट है, थर्ड जो पॉइंट होगा, एरिन कार्बोधनाइन का कम स्थायित्व है। एरिन कार्बोधनाइन का कम स्थायित्व है, लेस स्टेबिलिटी ऑफ एरिन कार्बोकैटाइन। हेलोबेनिन में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज होने से एरिन कार्बोधनाइन बनता है। ये हैलाइडाइन रिमूव हो गया। ये क्या होता है, लैश स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। मैं ये करना चाह रहा हूं, जब स्थायित्व घटता है, कार्बन हाइड्रोजन बंध टूटने के बाद स्थायित्व कम होता है, तो हेलो एरिन अपने अणु में से कार्बन हाइड्रोजन बंध का जो क्लीवेज है वो नहीं होने देगा। इट मीन्स एरिन कार्बोधनाइन के कम स्थायित्व के कारण भी हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति लैश रिएक्टिव होते हैं। और नेक्स्ट फोर्थ जो मैंने आपको यहां चर्चा की थी, प्रतिकर्षण प्रभाव। चौथा पॉइंट कौन सा होगा, प्रतिकर्षण प्रभाव। प्रतिकर्षण प्रभाव देखिए बेटा, आपको ऐसा ही मैंने यहां बताया था। देखिए कि हेलो एरिन में बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल पर भी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होता है। जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करने के लिए इसकी ओर आता है, तो इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण प्रभाव लागू होता है। अतः न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति हेलो एरिन की क्रियाशीलता एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड से कम होती है। तो इस प्रकार ये चार कारण है। पहला संकरण अवस्था, दूसरा अनुनाद प्रभाव, तीसरा एरिन कार्बोधनाइन का कम स्थायित्व और 4 नंबर पॉइंट है प्रतिकर्षण प्रभाव। आई होप आप इस बात को प्रॉपर समझ गए होंगे कि क्यों न्यूक्लियोफाइल हेलो एरिन अणु पर आक्रमण नहीं कर सकता, लैश रिएक्टिव होता है इन 4 कारण से। विशेष परिस्थितियों में हेलो एरिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को शो करता है। वो कौन कौन सी रिएक्शंस हैं उनका अपन यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है NaOH के साथ रिएक्शन। क्रिया कि हेलो जो एरिन होते हैं उनमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा हो जाए।
NaOH का न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए बेटा, उदाहरण लेते हैं, यहाँ आपके सिलेबस में दी गई है क्लोरोबेनिन की विशेष परिस्थितियों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहला है क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा हो जाए तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? फिनॉल। क्या बनेगा? फिनॉल। तो जब क्लोरोबेनिन की रिएक्शन जलीय NaOH के साथ करवाते हैं, एक्वस NaOH के साथ, टेम्परेचर की कंडीशन 625 केल्विन, दाब की कंडीशन 300 ATM प्रेशर, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो OH माइनस है ये बेंजीन वाले के इस कार्बन पर अटैक करता है और इससे क्लोरीन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह द्वारा हो जाएगा और क्या बनेगा? फिनॉल। और ये क्लोराइड आयन Na+ धनायन के साथ जुड़कर NaCl अणु के रूप में रिमूव हो जाएगा। मैं पुनः रिपीट कर दूं, क्लोरोबेनिन की क्रिया जलीय NaOH के साथ 300 ATM दाब और 625 केल्विन ताप पर करवाते हैं तो OH समूह के जुड़ने से फिनॉल का निर्माण होता है। यह है क्लोरोबेनिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से बेटा दूसरी रिएक्शन, दूसरा क्लोरोबेनिन की एशन अभिक्रिया का उदाहरण हैलोजन परमाणु का NH2 समूह से प्रतिस्थापन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी आप जो रिएक्शन करवाई है, आप क्लोरोबेनिन से फिनॉल कैसे प्राप्त करोगे? मतलब आपको इक्वेशन पर इस तरह से प्रॉपर याद होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन पे बना के क्यों आ सकता है, डायरेक्ट नहीं आ न देकर। आजकल के पेपर्स में इस तरह से क्वेश्चंस मिलते हैं, कंपटीशन में मिलते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्लोरोबेनिन है वो फिनॉल में कन्वर्ट होगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसी कंडीशंस आपको मिल सकती है। तो इस तरह से क्वेश्चन हैं वो साइंस सब्जेक्ट में वो बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए ये रिएक्शन पढ़ते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन NH2 समूह द्वारा करते हैं। देखिए बेटा, ये क्लोरोबेनिन का अणु है, इसकी रिएक्शन क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ करवाते हैं। ये अमोनिया का अणु है। मैंने इसको थोड़ा खोल के लिख दिया कि प्रोडक्ट बनने को अच्छे से अपन एक्सप्लेन कर देंगे। क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में अपन क्लोरोबेनिन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं 475 केल्विन ताप और उच्च दाब पर। अब आप देखिए इन कंडीशन में ये पॉसिबल है। जैसे यहाँ देखिए इन कंडीशन में ये कंप्लीट हुई एशन, वैसे ही इन जो कंडीशन है इन कंडीशन में ही ये कंप्लीट होगी और रिएक्शन में यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और NH2 समूह यहाँ जुड़ जाएगा। और आप जानते हो बेंजीन वाले के साथ सीधा NH2 समूह जुड़ा हुआ हो तो क्या नेम होता है उसका? एनिलिन। उस कंपाउंड का नेम क्या होगा? एनिलिन। और साथ में यहाँ क्या रिमूव हो जाएगा? देखिए बेटा, अब इसकी व्याख्या करते हैं। यहाँ इसको पहले बैलेंस करते हैं। ये 2 मॉलिक्यूल होंगे, अमोनिया के भी 2 मॉलिक्यूल होंगे, तो ये भी 2 मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। यहाँ से ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो NH2 यहाँ अटैच हो जाएगा और Cl विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत धनी तत्व के साथ जुड़ेगा और क्या बना देगा? क्यूप्रस क्लोराइड। 2 हाइड्रोजन के परमाणु एक ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर वाटर मॉलिक्यूल के रूप में रिमूव हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इससे क्या बन गया? क्लोरोबेनिन में क्लोरीन परमाणु की जगह NH2 समूह के जुड़ने से एनिलिन प्राप्त हो गया। आप क्लोरोबेनिन से एनिलिन कैसे प्राप्त करोगे? वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन टाइप क्वेश्चंस भी आपको करवाए जाएंगे, तो आप इन रिएक्शंस को रफ वर्क करके बार बार वीडियोस देखेंगे। वीडियोस जब भी देखें लाइक करें और इसे ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। तीसरे टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, हैलोजन परमाणु का साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। एक बार पुनः बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये क्लोरोबेनिन का अणु है,
ऊंचे ताप पर क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इसकी। 475 केल्विन ताप, इस कंडीशन में, इन ड्रेस्टिक कंडीशंस में ही अपन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं हेलो एरिन की। तो ये साइनाइड समूह यहाँ अटैच हो जाएगा, यहाँ भी इसके दो अणु होंगे, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, इसके साथ अटैच होगा और दो अणु बनेंगे साइनोबेंजीन। किसके फॉर्म बने? साइनोबेंजीन। और दो क्लोराइड इस Cu के साथ अटैच होकर और इस प्रोडक्ट के रूप में ये रिमूव हो जाएंगे। यहाँ देखिए इसको बैलेंस करते हैं तो क्या बन जाएगा? क्यूप्रस से क्लोराइड के रूप में रिमूव हो जाएगा। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स देखें, रेगुलर देखें। जब भी आपसे क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, वीडियो में पढ़ाते वक्त आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए राइट आंसर का। पीछे आपका टेस्ट लिया था, उन टेस्ट में आप अपने मार्क्स का कमेंट बॉक्स में आपको कहा गया था उसको राइट करें। तभी तो जाते वक्त नरेश जांगीर आपसे पुनः कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहें आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।